हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस वाला पे। तो जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर न्यू है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ऑल प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो कवक है। क्या है दोस्तों? कवक का हमारा चैप्टर है। इसमें पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? कवक शब्द किसके द्वारा दिया गया था? तो किसके द्वारा दिया गया था? तो यह जो कवक शब्द जो है यह दिया गया था किसके द्वारा? तो यह दिया गया था गेस्पर्ड बाउहिन के द्वारा। किसके द्वारा? गेस्पर्ड बाउहिन के द्वारा दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किसमें माइकोलॉजी के पिता का सम्मान दिया जाता है? माइकोलॉजी के पिता का सम्मान दिया जाता है तो किसको दिया जाता है? तो डी बेरी को दिया जाता है। किसको दिया जाता है दोस्तों? तो डी बेरी को दिया जाता है। अगला देखिए, माइकोलॉजी क्या कहता है? माइकोलॉजी एक शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है। तो जिसमें किसका अध्ययन किया जाता है? तो जिसमें कवक का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला देखिए, कौन सा प्रतिजैविक कवक के विरुद्ध सक्रिय है? तो कवक के विरुद्ध कौन सा सक्रिय ये बताना है। तो इसमें से हो जाएगा पी लाइन्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? पी लाइन्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेसिडियोस्पोर्स किसके सिरे पर लगते हैं? बेसिडियोस्पोर्स किसके सिरे पर लगते हैं? तो ये जो लगते हैं ना, ये लगते हैं माइसीलियम के। किस पे लगते हैं? तो माइसीलियम पे लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व भर में सबसे अधिक प्रजाति की संख्या किसकी है? तो ये देखिए नीट 2013 का प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। तो विश्व में सबसे अधिक प्रजाति की संख्या किसकी है? तो सबसे ज़्यादा जो है वह कवक का है। किसका है दोस्तों? तो कवक का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? सही सुमेलित इसमें से कौन सा है ये बताना है। तो इसमें से सही सुमेलित है वह कौन है? ए वाला सुमेलित सही है, यानी अल्टरनेरिया यानी लिंगी अनुपस्थित प्रजनन और ड्यूटेरोमाइसिटीज होता है। ठीक है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन, कवक का समूह जिसमें जाल युक्त होता है और लैंगिक प्रजनन या तो देखा नहीं गया या अनुपस्थित है। तो ये देखिए एनसीईआरटी का प्रश्न है और जिपमर 2002 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? वह जगह ड्यूटेरोमाइसिटीज हो जाए, ड्यूटेरोमाइसिटीज। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखिए, क्या कहता है? कवक हाइफी के सिरे पर अलैंगिक विधि से बने स्पोर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो ये जो कहलाते हैं वह कहलाते हैं आपके कोनिडियोफोर्स कहलाते हैं। कोनिडियोफोर्स। उसके बाद है अगला क्वेश्चन है आपका सुमेलित करने वाला है। तो सुमेलित करने वाला जो क्वेश्चन है उसमें देखिएगा, तो इसमें जो है आपका ए का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है। और बी का हो जाएगा 3 और सी का हो जाएगा 4 और डी का क्या हो जाएगा? 1। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला देखिए, सभी कवक कहलाए जाते हैं। सभी कवक क्या कहलाए जाते हैं? तो सभी कवक जो है ना वह कहलाए जाते हैं हेट्रोट्रॉप्स। क्या कहलाते हैं? हेट्रोट्रॉप्स कहलाते हैं। याद रखिए ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपका अगला क्वेश्चन है, कवकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? नीट 2016 का प्रश्न है। ठीक है। तो गलत कौन सा है ये हमको बताना था। गलत आपका सी है, यानी सभी कवकों में शुद्ध सेलुलोज वाली कोशिका भित्ति होता है, ये गलत बताया गया है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन भारत के प्रसिद्ध माइकोलॉजिस्ट है? तो भारत के प्रसिद्ध माइकोलॉजिस्ट कौन है इनमें से ये बताना है। तो इनमें से माइकोलॉजिस्ट सबसे प्रसिद्ध जो है सदाशिवन है। कौन है? सदाशिवन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पौधों में कवक की परजीवी प्रकृति किसने दर्शाई है ये हमको बताना है। तो यह रॉबर्ट कोच ने दर्शाई है। कौन दर्शाई है? रॉबर्ट कोच ने। अगला देखिए,
कवक के धागे नुमा तंतु कहलाते हैं। एनसीईआरटी का प्रश्न है, तो क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं आपको हाइफी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? हाइफी कहलाते हैं। अगला देखिए, 1943 में बंगाल में अकाल का परपोषी तथा रोग कारक जीव था। यह देखिए BHU 1995 और 2008 का प्रश्न है। तो इसका जो आंसर है क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि चावल का भूरा धब्बा एच ओराइजा द्वारा होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चित्र में दर्शाए गए फंगस के सामान्य जीवन चक्र को दर्शाता है। ABCDE के प्रयुक्त पद लिखिए। इसका नाम बताना है सबका। क्या हो जाएगा इसका? यहाँ देखिए आप लोग, तो इसमें जो है आप लोग को दिख रहा होगा, तो यहाँ जो है आपका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। ए में हो जाएगा डाइकैरियोटिक अवस्था, और बी में हो जाएगा निषेचन, और सी में हो जाएगा अर्धसूत्री विभाजन, और डी में हो जाएगा स्पोर, और ई में हो जाएगा समसूत्री विभाजन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। चलिए अगला क्वेश्चन है, गलत कथन को चुनिए। AIPMT में पूछा गया, ये भी महत्वपूर्ण है। गलत कथन को चुनिए, तो इसमें से जो गलत है वो बताना है। तो गलत इसमें से कौन है? तो बी है, यानी मोरेला तथा ट्यूफेल विशैल छत्रक है। ये क्या है? गलत बताया गया। चलिए, निम्नलिखित में से किसका जीवन चक्र अगुणित यानी हैप्लोटोनिक प्रकार का होता है? तो किसका होता है दोस्तों? तो ये होता है आपको ऑस्टिलेगो के होता है। किसका होता है? ऑस्टिलेगो का। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा स्पोरोफाइट का उदाहरण है? स्पोरोफाइट का उदाहरण इनमें से कौन है? तो स्पोरोफाइट का उदाहरण है मशरूम। कौन है दोस्तों? मशरूम है स्पोरोफाइट का उदाहरण। चलिए अगला देखिए, फंजाई की कोशिका भित्ति बनी होती है। ये देखिए बहुत नीट में भी पूछा गया, ये एनसीईआरटी का भी प्रश्न है, तो इसको याद रखिएगा। फंजाई की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो यह काइटिन की बनी होता है। इसको याद रखिए, VVI प्रश्न है। ठीक है, चलिए इसका क्या हो जाएगा आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा काइटिन, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, रोग एवं उसके रोग कारक जीव का कौन सा जोड़ा गलत मिलाया गया है? तो गलत जोड़ा जो मिलाया गया है ना उसको बताना। इसमें गलत जो मिलाया गया उसको बताना है। तो इसमें से गलत जो मिलाया गया वह मिलाया गया आपका, वो क्यों मिलाया गया? तो वह लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो अल्टरनेरिया सोलेनेसी, ये गलत मिलाया गया है। ठीक है, आगे देखिए, निम्न में से कौन सा कथन कवक के लिए सत्य है? सत्य पूछ रहा है, नीट में पूछा गया है। तो कौन सा सत्य है ये पूछा गया है। तो इसमें जो सत्य जो है ना वह है बी, यानी हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। अगला देखिए, निम्न में से कौन सही युग्म नहीं है? नहीं वाला है तो इसको कैंसिल करके रखिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी, कवर्ड स्मॉट ऑफ वली ऑस्टिलेगो न्यूडा। एम्स 1998 का प्रश्न है। चलिए अगर यूरोप के प्रसिद्ध अकाल के लिए उत्तरदायी, यही क्वेश्चन है, यूरोप के लिए प्रसिद्ध अकाल के लिए उत्तरदायी रोगजनक तथा लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो का रोगजनक है। ये बहुत BHU में पूछा गया प्रश्न है, तो इसको बहुत महत्वपूर्ण है BHU वाले के लिए भी। ठीक है, तो ये फाइटोफथोरा इन्फेस्टस हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए 26 नंबर आपका है, विघटन की प्रक्रिया के दौरान किस अवस्था में जटिल कार्बनिक पदार्थ कवक द्वारा कार्बनिक आयंस तथा लवणों में परिवर्तित हो जाते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा कैटाबॉलिज्म हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। जब कवक मृत कार्बनिक पदार्थ को ग्रहण करते हैं तो वह कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं दोस्तों? तो वह कहलाते हैं मृतोपजीवी कहलाते हैं, याद रखिएगा। पोषण के आधार पर कवक को कितनी श्रेणी में बांटा गया है? तो पोषण के आधार पर कवक को 3 श्रेणी में बांटा गया। कितने श्रेणी में? तो 3 श्रेणी। निम्न में से कवक के किस वर्ग को क्लब फंजाई कहते हैं? याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। किसको क्लब फंजाई कहते हैं? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस किसको कहते हैं क्लब फंजाई? तो बेसिडियोमाइसीटीज को क्लब फंजाई कहते हैं, याद रखिएगा। ये सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
एफलाटॉक्सिन्स किसके द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं? तो ये उत्पन्न किए जाते हैं कवक के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? तो कवक के द्वारा। अगला है आपका प्रश्न, वाटर डिसीज सिनकाइटिस एंडोबायोटिकम से उत्पन्न होता है, यह पाई जाती है, यह कहाँ पाई जाती है दोस्तों? तो यह आलू में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? आलू में। याद रखिएगा, जिपमर 2002 का प्रश्न याद रखिएगा। अगला देखिए, कवक माइकोटा के सेप्टस पट में एक जटिल छिद्र होता है जिसे कहा जाता है, BHU 2002 का प्रश्न है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना, इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी डोली पोड़ पट हो जाएगा। याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन है, फसलों के संग्रहण की स्थिति में निम्न में से किसके द्वारा जहरीला पदार्थ टॉक्सिन स्रावित होता है? तो क्या स्रावित होता है इसमें से? तो इसमें से स्रावित होता है आपका एस्परजिलस स्रावित होता है। क्या होता है दोस्तों? एस्परजिलस स्रावित होता है। चलिए अगला देखिए, निम्न में से कौन स्पोर्स उत्पन्न करते हैं लेकिन संवहन ऊतक अनुपस्थित होता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा, कवक में हो जाएगा। किस में हो जाएगा दोस्तों? कवक में। चलिए अगला देखिए, एस्परजिलस की हाइफी होती है। एस्परजिलस की हाइफी क्या होती है दोस्तों? तो यह होती है आपको पटयुक्त तथा बहुकेंद्रकीय होती है। कवक में अलैंगिक प्रजनन होता है। तो कवक में अलैंगिक प्रजनन जो होता है ना, वह होता है आपका किस में? तो यह होता है आपको कोनिडियोस्पोर में होता है। तो अगला उसके बाद हमारा क्वेश्चन है, मोटीजेनियल कॉपुलेशन यानी कंजुगेशन सामान्यतः पाया जाता है। तो कंजुगेशन सामान्यतः जाइगोमाइसीटीज में पाया जाता है। याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, डाइकेरियोन। तो अगला हमारा क्वेश्चन क्या था दोस्तों? तो डाइकेरियोन का निर्माण किसका लक्षण है? तो इसमें जो आंसर हो जाएगा ना, इसका आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? एक्सकोमाइसीटीज तथा बेसिडियोमाइसीटीज का। याद रखिएगा। प्लाज्मोगेमी संयोजन है। यह एम्स NCERT का भी प्रश्न है और एम्स 1997 का प्रश्न है। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, न्यूक्लियर संयोजन के बिना 2 हैप्लॉइड कोशिका का निर्माण। अगला है, किस एक की कोशिका भित्ति में सेलुलोज का एक प्रधान घटक होता है? तो किसका होता है दोस्तों? तो यह पाइथियम का होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।